Hi, my dear students. Welcome back to your English video. Today, I'll be handling Grade 10 English First Flight, Chapter number 10 The Sermon at Banaras. So, let's see what is the chapter about and hope you know what is the term meant by sermon. The term sermon means religious speech. Okay, so here the sermon at Banaras. So let's see what's about it. In this article, you will be reading about Sermon at Banaras, summary by Betty Renshaw. So who is Betty Renshaw? He was an author of such books like Values and Voices. In this chapter, he throws light on the early life of Lord Buddha. Lord Buddha was originally born as a prince in the royal family. So this chapter just throws light on the early life of लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा के बारे में ये चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है और इस चैप्टर में उनकी अर्ली लाइफ के बारे में भी बताया है. तो लॉर्ड बुद्धा वॉज ओरिजिनली बॉर्न एज अ प्रिंस इन द रॉयल फैमिली. तो वो एक रॉयल फैमिली में उनकी बर्थ हुई थी और वो है ना सिर्फ मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स सब देखते ही रहते थे. कभी भी उन्होंने अपने लाइफ में सफरिंग नहीं देखा था. फिर क्या हुआ? However, on exposure to the sufferings of the world, he left his princehood. Then he went in search of salvation. So, उनको एक बार ये सफरिंग सब अपनी आंखों से देखना पड़ा और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वो प्रिंसली लाइफ है ना, प्रिंसहुड का लाइफ वो छोड़ दिया और उन्होंने एनलाइटमेंट के सर्च में चले गए. ओके, दैट इज द सर्च ऑफ सैल्वेशन, अपने आप के बारे में जानने के लिए. Thus he left all the worldly pleasures behind. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras. तो उन्होंने अपने वर्ल्डली प्लेजर्स का लाइफ छोड़ दिया और उन्होंने एनलाइटमेंट के लिए निकल पड़े. फिर उनको एनलाइटमेंट मिला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एनलाइटमेंट बोलते हैं, वो मिला उनको और उनको अपनी बर्थ का रीज़न वाई द मैन आर सफरिंग लाइक दिस सभी के बारे में उनको ज्ञान मिला. और ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट रिलीजियस स्पीच कहाँ दिया? सिटी ऑफ बनारस में दिया. ही मेड ए लेडी He met a lady named Kisa Gautami, realized that men are mortal. और वो भी नहीं, उनकी मीटिंग हुई एक लेडी किसा गौतमी के नाम से और उनको है ना उन्होंने समझा दिया कि ह्यूमन लाइफ कैसे होते हैं, क्यों ये डेथ होती है, ऐसा सब. ऑल्सो ए वाइज पर्सन नेवर ग्रीव्स एट वॉट इज अनअवॉइडेबल, इट ओनली एनहेंसेस पेन एंड सफरिंग. और उन्होंने ये भी उसे बताया और समझाया कि एक वाइज पर्सन कभी भी छोटे छोटे बातों पर ग्रीव या सैड नहीं होते. ओके, एंड दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, now let's move on to the detailed summary. Gautama Buddha was born in North India royal family. He was born as a prince. Moreover, his childhood name was Siddhartha Gautama. He was sent away to the far place to study Hindu sacred scriptures at the age of 12. इसमें गौतम बुद्धा के बारे में ये बोला है कि उनका बर्थ नॉर्थ इंडिया में हुआ, एक रॉयल फैमिली में. उनका चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्थ गौतमा था and he was sent to far away place to study Hindu sacred scriptures. Then after returning, after 4 years he returned and he got married to a princess. Soon they were blessed with a son. Then he continued to live the royal life for about 10 years and the royals were shielded from unpleasant experiences of the world. तो उनकी लाइफ आफ्टर स्टडीइंग द हिंदू स्क्रिप्चर्स ही रिटर्न, देन ही वाज married, then he continued to live his life, that is royal life, for about 10 years. then सारे रॉयल्स ने उनके सामने है ना बहुत ही प्लेसेंट लाइफ ही दिखाया. उन्होंने लाइफ पूरे वर्ल्ड के सफरिंग को इनसे ऐसे ही छिपा छिपा कर रखा. फिर क्या हुआ? However, one day on his hunt
On his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk who was begging for. फिर उसके बाद हम गौतम बुद्धा ने एक बार ऐसे ही बाहर निकले उनके हंट के लिए। तभी उनको ऐसे लोगों से मीटिंग हुई, सिक मैन से मीटिंग हुई, एज्ड मैन से मीटिंग हुई, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा उन्होंने, मंक हु वाज बेगिंग, ऐसे सब लोगों को देखा। Such experience acted as an eye opener for him. Hence, he left all the royalty behind to seek an higher sense of spiritual knowledge. तभी उन्होंने अपने लाइफ के बारे में और भी समझने के लिए उनके मन में इंटरेस्ट हुई, और ये सफ़रिंग का रीज़न समझने में भी उनको बहुत ही इंटरेस्ट हुई। तो उन्होंने अपने ये रॉयल्टी लाइफ है ना वो छोड़ दिया, और ही वॉज इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। Then, when he attained salvation, he began preaching his first sermon given in the city of Benares. फिर उसके बाद उन्हें enlightenment मिला, फिर उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच बनारस में दिया। There was a lady whose name was किसा गौतमी, whose son had died. उनको है ना किसा गौतमी नामक एक लेडी से उनकी मीटिंग हुई, और ये लेडी की कंडीशन तो बहुत बुरी थी क्योंकि उनके बेटा मर गया था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन, दस शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर द मेडिसिन टू मेक हर सन अलाइव। पीपल थॉट द लेडी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। और ये किसा गौतमी इतनी सैड थी कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर एक एक घर जाकर उनसे कुछ मेडिसिन मांग रही थी कि वो अपने बेटे को वापस जान दे, ऐसा वाला ऐसा मेडिसिन उसे देने के लिए। ओके, एंड ऑल द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी वाज अ मैड गर्ल। तो सभी ने ऐसा ही सोच के रखा कि इसको है ना मैड हो गया। However, one day she met a man who directed her towards Lord Buddha. तो एक बार उनको एक आदमी ने लॉर्ड बुद्धा के पास जाने के लिए बोला। He felt that Buddha could possibly have a solution for her problem, क्योंकि वो आदमी को लगा था कि बुद्धा है ना उसकी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बताएगा। Then Buddha asked her to look for the mustard seeds, and the seeds must be procured from a house where there had been no death. तो बुद्धा ने उनसे बोला कि तुम है ना एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड लाकर मुझे दे दो, और वो सीड ऐसे घर से लाना चाहिए जिस घर में कभी भी डेथ नहीं हुई है। ओके, filled with hope, Kisa Gautami once again went on a search of the house to house, but she could not find mustard seeds from a house according to Buddha's condition. तो किसा गौतमी निकल पड़ी मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए। हर एक घर जाकर उसने पूछा, मस्टर्ड सीड्स तो तभी देने के लिए तैयार थे। तब उसने पूछा कि क्या इस घर में कुछ डेथ हुई है पहले। तो वो सब रिलेटिव्स बोल रहे थे हुई है। सो शी वॉज फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट mustard from a house where death has not happened yet. Thus she was disheartened and sat at the edge of the road where she realized how selfish she had been. फिर उसको है ना एहसास हुआ कि मैं कितनी सेल्फिश थी। ओके, मैं कितनी मतलबी थी, ऐसा उसको एहसास हुआ, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे डेथ नहीं हुई है। सो डेथ इज इनएविटेबल, वो उसने रियलाइज़ किया। शी रियलाइज द फैक्ट दैट मेन आर मॉर्टल, और ह्यूमन बींग्स मॉर्टल है, उनको एंडिंग होती है, वो उसने रियलाइज किया। एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, एंड दिस वॉज द ओनली फैक्ट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। तो यही फैक्ट है जो बुद्धा उसको बता के देना चाहता था। According to Lord Buddha, the feelings of grief and sorrow increases man's pain and suffering. तो बुद्धा ने उसको ये भी समझाया कि फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो इंक्रीजेस मैंस पेन एंड सफरिंग। जैसे ही सैड रहते हैं, सोरो हो जाते हैं मैन, तो उसकी सफरिंग और भी बढ़ती है। इट सर्व्स नो पर्पस, मोर ओवर इट डिटीरियट्स द हेल्थ। अगर हम सैड हो तो हमारे हेल्थ को ही डिटीरियट करेंगे, दैट इज इट विल वी विल नेवर फील हेल्थी इफ यू आर सैड। Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen. तो ये डेथ सब हमारे लाइफ में इनएविटेबल है, ये आज नहीं तो कल होगा, इट इज़ बाउंड टू हैपन। तो इसे सोचकर उतनी ग्रीव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी और ब्लेस्ड। और ये जब हम रियलाइज़ करेंगे तो हम हैप्पी होंगे और हम ब्लेस्ड रहेंगे। द फर्स्ट sermon ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट बनारस वॉज द होलीएस्ट, और ये sermon को होलीएस्ट मानते हैं। इट एंडेड द सफरिंग ऑफ अ लेडी हु लॉस्ट हर सन। तो वो लेडी को किसा गौतमी को अपने सन के बारे में, सन के डेथ के बारे में, और ये पूरे जगत में डेथ क्या होता है इसके बारे में सब
वो रियलाइज़ किया उसने, शी एक्सेप्टेड द ट्रूथ एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन। तो उसने अपने लाइफ में ये ट्रूथ को उसने एक्सेप्ट किया और अपने आप को पेन से ऐसे ही फ्री कर दिया। ओके, सो दिस इज द चैप्टर, दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ द चैप्टर। प्लीज डू गो थ्रू द चैप्टर एंड थैंक यू।